एक पानी जो है मेजर सोर्स है, जो कि हमारा पानी सप्लाई का होता है, वो कंटामिनेटेड होता है, उसको बॉयल करने की ज़रूरत है। लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं मेजॉरिटी तो, और जो पानी का ख्याल भी करते हैं, बाकियों के बच्चे नहाते वक्त मुंह में पानी ले लें, ये एक सोर्स बन जाता है क्योंकि सप्लाई का पानी अच्छा नहीं होता। और बाहर जो खाने खाए जाते हैं उनमें भी हमें देखा गया है कि कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो मेन सबब है हमारे मुल्क में डायरिया का। नुकसान क्या होते हैं इसके अगर बर वक्त इलाज लगे जाए? डायरिया जब ये कभी वायरल होता है, कभी बैक्टीरियल होता है, और जब ये कंटामिनेशन के ज़रिए लग जाता है तो मेन इसमें जो बच्चों में हमें परेशानी होती है कि बच्चे पानी की कमी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब मोशन होते हैं और उनको पानी लॉस हो रहा होता है और कुछ बच्चों को साथ में उल्टियाँ हो जाती हैं, वो मुंह से ना ORS ले पाते हैं और ना खाना ले पाते हैं, तो ओवरऑल खुराक की कमी, पानी की कमी, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं हमारे बाकी आर्गन्स पे, गुर्दों पे, ब्रेन पे। और इवन दुनिया में जो हम अगर देखें 5 साल से छोटे बच्चों में जो अमवात के सबब हैं, टॉप पे तो नमूनिया है, लेकिन सेकंड ये डायरिया से रिलेटेड डेथ्स होती हैं। हम तकरीबन 5 लाख के करीब रिपोर्टेड हैं कि ईयरली बच्चे डायरिया की वजह से जो 5 साल से छोटे हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं डायरिया की वजह से। तो अगर इसको बर वक्त इलाज ना दिया जाए, पानी की कमी ना पूरी की जाए, तो पानी को रिप्लेस ना किया जाए ORS के ज़रिए या इंजेक्टेबल्स के ज़रिए, ड्रिप के ज़रिए, तो ये हमें कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं। डायरिया की सबसे बड़ी वजह जो है वो गंदे पानी का इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम जो पीने के लिए पानी इस्तेमाल करें वो साफ़ सुथरा और उबला हुआ पानी हो, और जो भी सब्ज़ी या फ्रूट का इस्तेमाल करें हम उसको अच्छे तरीके से वॉश करें और फिर इस्तेमाल करें। डायरिया का मर्ज़ जो है वो जो पेचीदगियाँ एक इंसान के जिस्म में करता है, उसमें सबसे पहली पेचीदगी जिस्म में पानी की कमी, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तीसरा शॉक जो है वो भी हो सकता है, चाहे वो मरीज़ एक बच्चा हो या बड़ा हो। और कई दफ़ा डायरिया की वजह से बच्चों और बड़ों के अंदर रिनल फेलियर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब भी कोई बच्चे या किसी बड़े को डायरिया हो तो हम एक अच्छे मुआलिज को दिखा के उसका इलाज करें और पूरी तौर पे ORS के पानी का इस्तेमाल करें, ताकि जिस्म के अंदर से पानी की कमी और नमकियात की कमी ना हो। थैंक यू सो मच। बच्चों में इस हाल की बीमारी जो है वो आम है। साल में हर बच्चा तकरीबन 3 मरतबा से 4 दफ़ा जो है वो इस बीमारी में लाहक होता है। इस हाल हम इस बीमारी को कहते हैं कि अगर दिन में 3 मरतबा या उससे ज़्यादा मरतबा बच्चे को इजाफत हो तो उसको हम इस हाल की बीमारी कह देते हैं। बरसात के अंदर तकरीबन 40 से 50% बच्चे जो वार्ड के अंदर दाखिल होते हैं वो इसी बीमारी से शिकार होते हैं। और सबसे बड़ी जो वजह है बच्चों की वफ़ात की, वो तकरीबन सालाना 5 लाख बच्चा पूरी दुनिया में इस हाल की बीमारी की वजह से फौत हो जाते हैं। इसके साथ जो सबसे ख़तरनाक मौका जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर बेहोशी के आलम में अस्पताल में लाए जाते हैं, और अगर इनका फौरी तौर पे इलाज ना किया जाए तो बच्चों के गुर्दे फेल हो जाते हैं और इससे इनकी अमवात भी वाक़या हो जाती है और उनके दिमाग पर भी मुस्तकिल तौर पर असर पड़ सकता है। डायरिया के मोस्टली काज हैं, डायरिया वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है। तो बड़ों में तो मोस्टली जो ना पानी की वजह से जो ख़राब मतलब पानी अनहाइजीनिक वाटर पी रहे होते हैं, और बच्चों में खास करके होता है वो भी अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होता है। खास करके ना फीमेल्स जो होती हैं पेरीफेरी की होती हैं, जो रूरल एरियाज़ की होती हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग के बजाय वो मतलब अदर फार्मूला मिल्क या कोई जानवरों का मिल्क देती है, इसी वजह से ना तो उसमें डायरिया का चांसेस बढ़ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये रोटा वायरस होता है, उसकी वजह से डायरिया होती है। इससे डायरिया को ट्रीटमेंट किया जाए तो अल्टीमेटली वो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो ना डिहाइड्रेशन कवर नहीं हुआ तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। डायरिया एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, एक बहुत सीरियस इशू है, ख़ासकर हमारे सेटअप में, पीड्स में, बच्चों में, इन्फेंट्स में, जिसको अगर पूरी तौर पर ट्रीट नहीं किया जाए या किसी अच्छे सेटअप में इसको मैनेज नहीं किया जाए
तो ये बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लेता है, जिसको बाद में फिर बहुत मसले बनते हैं। तो डायरिया ख़ासकर जो मदर फीडिंग होती है बच्चों में, उसमें तो मतलब चांसेस कम होते हैं, असरात कम होते हैं। जैसे ही बच्चा मतलब वीनिंग स्टार्ट कर लेता है अदर दिन जो मिल्क होता है ना, तो उस टाइम ये कॉम्प्लिकेशन बच्चे डेवलप कर लेते हैं। और बच्चों में ख़ासकर डायरिया के बहुत कॉजेज़ हैं, बैक्टीरियल भी है, वायरल भी है, फंगल भी है, पैरासाइटिक भी है। और इसके अलावा साथ साथ बच्चों में जो अगर इसका सोर थ्रोट, गला ख़राब हो जाए तो डायरिया डेवलप कर लेता है, अगर फ्लू हो जाए तो डायरिया आ जाती है, या फिर अगर सीना ख़राब हो जाए तो डायरिया कर जाता है। तो फिर मतलब डायरिया की फिर अपनी कैटेगरीज़ हैं। अगर 4 से 5 पर डे वो स्टूल और वो वाटरिन कंसिस्टेंसी हो तो हम उसको डायरिया लेवल करते हैं। तो पूरी तौर पर इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर मतलब इसको बर वक्त ट्रीट नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें वाटर आपका लॉस हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, एक नमकियात बॉडी से सारे निकल जाते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपेन्स भी चले कि आप मतलब हॉस्पिटल तक आते हुए बच्चे को मतलब वो साथ साथ फ्लूइड कंपनसेट करते जाएं, क्योंकि वो डिहाइड्रेट से हमें मतलब बिल्कुल पेशेंट डिहाइड्रेट नहीं हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर मतलब तमाम सिस्टम के ऊपर जोर पड़ता है ना, उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाती है। टाइमली इसको मैनेज नहीं किया जाए तो बच्चे कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लेते हैं। ख़ासकर डिहाइड्रेशन में शॉक हो सकती है इनको, एसिडोसिस, बाकी आपकी मतलब और भी ज़्यादा अगर इसको टाइम पे नहीं करे तो DIC डेथ भी हो सकता है। तो हॉस्पिटल तक पहुंचते हुए पेशेंट को अपने साथ साथ अगर ब्रेस्ट फीड पे तो आपने कॉन्टीन्यूअस फीडिंग करानी होती है, नहीं तो फ्लूइड आप जो रिकमेंडेड है वो आपने देना होता है। तो डायरिया एक सीरियस इशू है, ख़ासकर हमारे सेटअप में अनहाइजीन की वजह से भी होती है, बार बार गले का ख़राब होना भी इसमें, क्योंकि टाइम पे नहीं करोगे तो पेशेंट आपका डिहाइड्रेट हो रही है मेरास्मस और इसका बिल्कुल वेट लॉस हो जाता है, जिसको बाद में फिर मैनेजमेंट सारे सिस्टम तुम्हारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए जितनी भी मतलब कैंपेन्स चले, अवेयरनेस चले, लोगों को घर घर तक पहुंचाया जाए ये बात कि ये बिल्कुल एक सीरियस इशू है, ख़ासकर बच्चों में। इसको टाइमली और इसको बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए। बच्चों में डायरिया की डिजीज़ जो है, जो बच्चों को लूज मोशन जो होते हैं, मोस्टली ये जो मैं कहूँगा गंदगी की वजह से होते हैं। और जब डायरिया हो जाए तो अक्सर बच्चों में डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन के बाद जो है काफ़ी बच्चे शॉक में चले जाते हैं। तो इसलिए इसकी बचाने के लिए कोशिश करें कि साफ़ पानी, सफाई का ख्याल रखें, और जब किसी को डायरिया हो जाए तो जल्दी किसी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट को बताया करें, ताकि वक्त पे उसका इलाज हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बच्चे ख़राब हो सकते हैं। और डायरिया जो है ऑलमोस्ट टॉप पे जो बच्चों के डेथ बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज है, उसमें डायरिया और स्पायरेट, ये दोनों चीज़ें जो है ज़्यादा होते हैं। मलेरिया के लिए मेन चीज़ है कि अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो उसके बहुत कॉम्प्लिकेशन है। जैसे सेरिब्रल मलेरिया है, मोस्टली जो होता है फेल्सीपेरम की वजह से होता है। तो फेल्सीपेरम को अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो फिर वो उसमें जाके दिमागी मलेरिया हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल मलेरिया। उसमें फिर पेशेंट को तेज़ बुखार के साथ झटके भी आना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट अपना जो होश वो भी उसका ख़त्म हो जाता है, और पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो जाती है, और पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। दूसरा, इसी सेम टाइप फेल्सीपेरम की वजह से गुर्दों पे भी असर होता है, और पेशेंट के जो है गुर्दे भी फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए मलेरिया को हमें लाइट नहीं देना चाहिए, और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट मोस्टली हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट पूरी नहीं लेते, कुछ टाइम लेके फिर आधा 1-2 गोली ली हमने, ये सिरप लिया, तो जिससे थोड़ा फ़ायदा हुआ, फीवर सबसाइड हो तो हम बंद कर देते हैं। तो ये करना नहीं चाहिए। आइडियली जो मलेरिया की ट्रीटमेंट है वो 3 डेज़ जो पूरी है वो सिरप फार्म में या टेबलेट फार्म वो पूरी करनी चाहिए। जी, डायरिया टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अव्वल बात तो डायरिया जो है क्या, डायरिया बेसिकली एक वाटर-बॉर्न डिजीज़ है। मोस्ट लाइकली जो हमारे एरिया में जो पाई जाती है वो वाटर-बॉर्न होती है। और भी बहुत सारे होते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, और कंटामिनेशन यूज़ ज़्यादा हो जाए बच्चों में तो उसकी वजह से भी होती है। अगर डायरिया को आप टाइमली ट्रीट ना करें तो आपको सबसे जो बड़ा जो लॉस होता है वो बॉडी में वाटर लॉस होता है, जिसमें हमारे नमकियात ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि पानी आपके स्टूल में इस मिकदार में निकलता है
वो आपको इमीडिएटली आपके बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है। उसके आगे जो उसके और कॉम्प्लिकेशन ये होते हैं कि अगर पानी लॉस होगा तो बच्चा शॉक में जाएगा, जिसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। इट कैन लीड टू डेथ आल्सो, ठीक है। तो बेहतर ये होता है बच्चा जब भी आपका डायरिया में प्रेजेंट हो, आप घर से ही स्टार्ट करें, उसको घर से लेक्टोल ORS पिलाना शुरू करें। KYP डाइट दें जिसमें केला है, खिचड़ी है, दही है, साबूदाना है, तो आपके डायरिया का इंसिडेंट कम हो सकता है उससे, और पानी की लॉस होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपने बर वक्त आपने ORS शुरू कर दिया। अगर आपको लगता है कि बच्चे को पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो बच्चे को घर पे ना बिठाएं, इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर उनको असेस करेगा कि डिहाइड्रेशन का स्टेटस क्या है, माइल्ड डिहाइड्रेशन है, नो डिहाइड्रेशन है या सीवियर डिहाइड्रेशन है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको फिर बता देता है कि इसको मैं किस तरह ट्रीट करूँगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके बच्चे को IV डिहाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो कैमरा लगा के ड्रिप लगाई जाती है, एडमिट किया जाता है बच्चा अगर बहुत ज़्यादा लॉसेस में है तो सबसे बड़ा जो ये है कॉम्प्लिकेशन कि बच्चे को पानी का लॉस होता है, तो आपका बच्चा डिहाइड्रेशन में जाता है। उसके बाद अगर आपने ट्रीट ना किया तो आपका बच्चा मर भी सकता है। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले जहाँ कहीं भी क्रॉनिक डायरिया हो या एक्यूट डायरिया हो, उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उसे टाइमली ट्रीट करना चाहिए। गुड हाइड्रेशन स्टेटस हो ताकि वो कॉम्प्लिकेशन में न जाए। खुदा न खास्ता रीनल फेलियर एक दफ़ा डेवलप कर गई, स्पेशली छोटों में और ओल्ड एजेस में, ये कॉम्प्लिकेशन मोस्ट नोटोरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशन है। तो हाइड्रेशन स्टेटस को अच्छा रखें, सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें और जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। और जहाँ कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसी सहूलत ना हो कि आप हॉस्पिटल तक ना पहुँच सकें तो इनटेक फ्लूइड या ORS का पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। द मोस्ट नोटोरियस कॉम्प्लिकेशन इन डिहाइड्रेटेड एंड डायरिया रिलेटेड पेशेंट दैट इज़ रीनल फेलियर, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। डायरिया एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके साथ बच्चे OPD और इमरजेंसी में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये जानलेवा साबित भी हो सकती है। डायरिया की वजह से नमकियात की कमी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से गुर्दे और बच्चे का दिल भी मुतासिर हो सकता है। इसलिए इसका बर वक्त इलाज बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए ORS देना पड़ता है जो कि मुंह के ज़रिए दे सकते हैं या फिर ड्रिप्स लगाई जाती हैं, और साथ कुछ साशे जो कि प्रोबायोटिक हैं वो सुबह शाम दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में डायरिया बहुत कॉमन डिजीज़ है और अगर इसको वक्त पे रिकग्नाइज ना किया जाए और ट्रीट ना किया जाए तो उस सूरत में बच्चों पे एक्यूट डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा होता है। और ये जो एक्यूट डिहाइड्रेशन है इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, बच्चों की किडनीज पे इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इसको टाइमली आपको रिहाइड्रेट करना पड़ता है और टाइमली मेडिकेशन करनी पड़ती है ताकि किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन का खतरा ना हो। Today's topic for discussion is diarrhea if not treated on time, what are its complications? तो complication ये है कि अगर diarrhea प्रॉपर टाइम पे ट्रीट ना हो जाए तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ जाता है, फ्लूइड डिफिशिएंसी की वजह से जो है ना एक्यूट रीनल फेलियर हो जाती है। और दूसरा ये है कि एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से फिर जो है ना और कॉम्प्लिकेशन है, शायद जो है ना डायलिसिस की ज़रूरत हो। दूसरी बात यह है अगर बच्चे को साल में 3 या 4 बार जो है ना डायरिया हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसकी ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। तो वी शुड ट्रीट डायरिया ऑन टाइम टू प्रिवेंट सच कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू। अगर डायरिया को बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियाँ हैं, जिनमें से गुर्दों का फेल होना, डिहाइड्रेशन होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना और इसके साथ सेप्सिस में जाना और इसके साथ पेशेंट को जो है वो कमज़ोर होना और अब तक कि पेशेंट शॉक और उसमें मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो डायरिया को बर वक्त इलाज करना लाजमी और ज़रूरी है। डायरिया की बर वक्त ट्रीट ना होने के नुकसान।
जैसे कि आपको पता है डायरिया हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बच्चों को और एडल्ट को होता है और ये ज़्यादातर गर्मी में होता है और इसके नुकसान जो है बर वक्त ट्रीट ना होने पर पेशेंट जो है डिहाइड्रेशन में चला जाता है। पानी का अखराज जिस्म से ज़्यादा होता है और इससे गुर्दों के नुकसान हो सकते हैं। और दूसरे नुकसान में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, नमकियात की कमी। नमकियात में मोस्टली जो है सोडियम और पोटाशियम क्लोराइड भी कम हो सकता है, जिसके अपने बहुत सारे नुकसान हैं। जैसा कि सोडियम कम होने पर पेशेंट जो है इसको फिट्स झटके पड़ सकते हैं। पोटाशियम कम होने पर पेशेंट को पट्टों की मसाइल हो सकती है। पेशेंट हाइपोकेलेमिक पीरियडिक पैरालिसिस में जिसमें दोनों पाँव काम करना छोड़ देते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे नुकसान और भी